Good morning students of class 7th. I hope you are doing good. आज हम ग्रामर पोर्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच में 5th लेसन पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव्स. ओके, सो व्हाट आर एडजेक्टिव्स? Adjectives are words that are used to describe a noun or a pronoun are called adjectives. देखो अभी तक हमने नाउन और प्रोनाउन पढ़े हैं, ठीक है. नाउन मतलब किसी भी चीज़ का अगर कोई नाम है, ठीक है, और प्रोनाउन मतलब उस पर्टिकुलर नाउन की जगह पर हम जो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं वो प्रोनाउन होता है. ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा, ठीक है. तो अब एडजेक्टिव वो है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल में देखते हैं हम. द मैजेस्टिक पिरामिड ऑफ गीज़ा is visited by thousands of tourists every year. मैजेस्टिक पिरामिड, देखो अभी यहाँ पर मैजेस्टिक पर अंडरलाइन है. तो पिरामिड ऑफ गीज़ा कैसा है? मैजेस्टिक. मैजेस्टिक को हम कहते हैं अद्भुत. कैसा है पिरामिड? अद्भुत पिरामिड है, ठीक है. तो यहाँ पर इज़ विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर. द एडजेक्टिव मैजेस्टिक डिस्क्राइब्स द पिरामिड ऑफ गीज़ा. अब ये जो नाउन है पिरामिड ऑफ गीज़ा, उसको ये डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव, जो कि क्या है? मैजेस्टिक. मैजेस्टिक मतलब अद्भुत. व्हेन सेंटेंस हैज़ मोर देन वन नाउन द एडजेक्टिव यूजुअली डिस्क्राइब्स द नाउन टू विच इट्स क्लोजेस्ट. मतलब किसी सेंटेंस में एक नाउन से ज़्यादा होता है तो एडजेक्टिव जो होता है वो उस नाउन को डिस्क्राइब करता है जो उसके ज़्यादा क्लोजेस्ट होता है. एग्जाम्पल में हम देखते हैं द रूड बॉय इंसल्टेड द पियोन, ठीक है. तो अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रूड बॉय की बात हो रही है. बॉय जो है वो नाउन है, तो बॉय कैसा है? रूड है, ठीक है. तो रूड एडजेक्टिव हुआ. द रूड बॉय इंसल्टेड द पियोन. सेकंड एग्जाम्पल, द बॉय इंसल्टेड द रूड पियोन. अब यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिल रही है? एडजेक्टिव यूजुअली डिस्क्राइब्स द नाउन टू विच इट इज़ क्लोजेस्ट. अब ये किस नाउन से ज़्यादा क्लोजेस्ट है? रूड पियोन बता रहा है यहाँ पर. ऊपर था रूड बॉय, यहाँ पर रूड पियोन. तो रूड एडजेक्टिव है और पियोन नाउन है, ठीक है. इस पियोन को डिस्क्राइब कर रहा है. कैसा पियोन है? रूड पियोन है, गुड है, कैसा है? द पियोन इज़ रूड. ऊपर था द बॉय इज़ रूड. तो मतलब नाउन को डिस्क्राइब करने वाला या नाउन की कोई भी इम्पोर्टेंस बताने वाला जो वर्ड होता है उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. नाउ रिमेंबर, डिफरेंट एडजेक्टिव्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ऑल एडजेक्टिव्स डू नॉट डिस्क्राइब फीचर्स और क्वालिटीज़ ऑफ नाउन. मतलब अलग अलग तरह के एडजेक्टिव होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं. देर आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट एडजेक्टिव्स. और सारे एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारे एडजेक्टिव्स नाउन को क्वालिफाई करते हैं. तो ठीक है, हम एग्जांपल्स में देखते हैं. व्हेन एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन, व्हेन एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन इट इज़ नॉर्मली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन. मतलब अगर कोई एडजेक्टिव जिसको किसी नाउन को डिस्क्राइब करना है तो वो नाउन से पहले यूज़ होता है. जैसे कि नंदिनी इज़ अ ग्रेसफुल डांसर. ठीक है, कैसी डांसर है? ग्रेसफुल डांसर है, मतलब काफ़ी सुंदर डांस करती है. तो ग्रेसफुल मतलब उस नाउन को डिस्क्राइब किया. समटाइम्स एन एडजेक्टिव मे बी प्लेस्ड आफ्टर द नाउन एज वेल. और कभी कभी जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के बाद में भी इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज़ मिस्चीवियस. बच्चा जो है वो शरारती है. कैसा है बच्चा? शरारती. तो ये नाउन है चाइल्ड और मिस्चीवियस है एडजेक्टिव जो कि नाउन के बाद में यूज़ हुआ है, ठीक है. तो कभी कभी पोजिशंस जो है एडजेक्टिव्स की चेंज भी हो जाती है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स. नाउ लुक हियर. Adjectives can be formed from other words by adding suffixes to them. मतलब दूसरे शब्दों के आगे कुछ ऐड करने से भी एडजेक्टिव्स बन जाते हैं. अब सफिक्सेस आखिरकार होते क्या है? सफिक्सेस आर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ड. मतलब किसी भी वर्ड के एंड में कुछ लेटर्स जो होते हैं ना वर्ड के एंड में, उनको हम सफिक्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सक्सेस इज़ अ वर्ड. सक्सेस के साथ में हमने फुल ऐड किया तो ये क्या हो गया? सक्सेसफुल. उसी तरह से लिव के साथ में हमने ly यूज़ किया तो क्या बन गया? लिवली. ठीक है. तो मतलब ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कि किसी भी वर्ड के एंड में यूज़ किए जाते हैं. तो सम कॉमन सफिक्सेस एक बार हम देख लेते हैं. कौन कौन से कॉमन सफिक्सेस हैं? फुल से क्या बनता है? प्लेंटीफुल, ड्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, फेथफुल. OUS एडवेंचरस, करेजियस, मार्वलस, डेंजरस. वाई से डर्टी, फनी, स्केची, नीडी, एरी. उसी तरह से इक से अकेडमिक, हीरोइक, आर्टिस्टिक. लेस से बनता है कलरलेस, फियरलेस, शेमलेस. इश से है चाइल्डिश,
फीवरिश, स्लगिश। तो मतलब ये जितने भी वर्ड्स हैं, ऑल दीज वर्ड्स अबाउट टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर नाउन, मतलब ये वर्ड्स किसी भी नाउन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डेंजरस पाथ, डेंजरस रोड, ठीक है। ही इज़ अ फेथफुल मैन, ठीक है ना। फेथफुल का मतलब होता है विश्वास करने लायक। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो नाउन को, ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। उसी तरह से एल वाई के साथ में होली, फुल्ली, एंटायरली, इव के साथ में रिलेटिव, प्रोडक्टिव, एबल के साथ में क्यूरेबल, अवॉइडेबल, डिपेंडेबल। ओके, उसी तरह से ईडी के साथ में अनॉयड, अम्यूज्ड, ट्रबल्ड, ईएन के साथ में वुडन, वुलन और सोलन। आप और अच्छे से जान जाओगे एक बार इनके एग्जांपल्स करने के बाद में। तो अभी हमने पढ़े सफिक्स जो कि वर्ड्स के आगे यूज़ किए जाते हैं, वर्ड्स के एंड में यूज़ किए जाते हैं। नाउ प्रीफिक्सेस जो होते हैं आर ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड एट द फ्रंट ऑफ अ वर्ड। सफिक्स जो होते हैं वर्ड के एंड में यूज़ किए जाते हैं और प्रीफिक्स जो होते हैं वो वर्ड के पहले यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ऑनेस्ट एक वर्ड है, ऑनेस्ट से आगे अगर आपने डिस लगाया तो डिसऑनेस्ट। उसी तरह से प्रॉपर के आगे आई एम लगाने से इम्प्रॉपर, ठीक है। अपोजिट वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स कैन बी मेड बाय एडिंग प्रीफिक्सेस टू देम। ये बात ध्यान रखना कि जो अपोजिट विलोम शब्द और जो नेगेटिव वर्ड्स जो होते हैं कैन बी मेड बाय एडिंग प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस को ऐड करके अपोजिट और नेगेटिव वर्ड्स बनाए जा सकते हैं उनके साथ में। तो ऐसे कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस के एग्जांपल देखते हैं। इन के साथ में इनएफिशिएंट, इनएडिबल, इनएक्सपीरियंस्ड। अन के साथ में अनरियल, अनसीन, अनऑर्गेनाइज्ड। नॉन के साथ में नॉन वेजिटेरियन। आई आर के साथ में इर्रेस्पॉन्सिबल, इररेलेवेंट। इम से इमॉर्टल, इम्पर्सनल, इम्प्रॉपर। मतलब अभी जो हमने पढ़ा है एक बार उसको समराइज़ करें तो सफिक्सेस जो हैं वो वर्ड के बाद में, सफिक्सेस जो है वो वर्ड के बाद में यूज़ किए जाते हैं और प्रीफिक्सेस जो है वो वर्ड के पहले यूज़ किए जाते हैं। आर ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड एट द वर्ड फ्रंट ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड के फ्रंट में यूज़ किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ से आगे हम विल बी कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।